हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम हाफ पार्ट जो रहता है लास्ट क्लास का वो कवर करेंगे। हमने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट किया था अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था कि किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है ओल्ड फर्म की बुक्स के अंदर। तो हमने दोनों ही ओल्ड फर्म जो ए एंड बी और एक्स एंड वाई इनका जनरल एंट्री जो अकाउंट ने ट्रीटमेंट कर दिया कंप्लीट। आज की क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे कि किस तरीके से न्यू फर्म है जो अपनी बुक्स के अंदर जनरल एंट्री पास करेगी और कैसे बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करेगी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं इसका सेकंड हाफ पार्ट। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म का नाम है ए बी एक्स एंड वाई की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले जो फर्म की वो असेट्स और लाइब्रेरी टेक ओवर करके ले गई है उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है। आज जितनी असेट्स उसने लिया उसको डेबिट करेंगे, लाइब्रेरी को क्रेडिट कर देंगे और जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो भी क्रेडिट कर देंगे जो वो ओल्ड फर्मों की लेके आई है। तो यहाँ पे दो फर्मों की लेके आई है, ये अमलगमेट करना है। तो यहाँ पे पहले हमने ए एंड बी जो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास की थी ए एंड बी की बुक्स के अंदर ये असेट्स को ट्रांसफ़र किया था जो न्यू फर्म में, तो ये सारी हमने डेबिट कर देनी। ये सभी असेट्स को हम डेबिट कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 43,200, प्लांट एंड मशीनरी 17,000, फर्नीचर 3400 से, BR 6600 से, स्टॉक 11,000 से, डेट 12,000 से, गुडविल 18,000 से और बैंक अकाउंट 2400 से। असेट्स का बैलेंस डेबिट होते हैं, ये सभी असेट्स को हम डेबिट करते हैं अब न्यू फर्म की बुक्स के अंदर। तो यहाँ पे जितनी असेट्स है जो ए एंड बी फर्म की टेक ओवर की गई है ए बी एक्स एंड वाई द्वारा, तो ये सभी डेबिट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे 43,200 से, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट करते हैं 17,000 रुपये से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं 3400 से, BR अकाउंट डेबिट करते हैं बिल रिसीवेबल्स 6600 से। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट करते हैं 11,000 से, डेटर्स अकाउंट डेबिट करते हैं, डेटर्स का अमाउंट है 12,000 रुपये से, गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं 18,000 से और बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं 2400 से। ये सभी असेट टेक ओवर की गई है जो हमारे पास न्यू फर्म बनी है। ये असेट्स उठाई गई हैं और नेक्स्ट लायबिलिटी जो उठाई गई हैं न्यू फर्म द्वारा ए एंड बी फर्म की, तो उसमें BP 10,800 से, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है 22,000 से, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है 600 से। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होते हैं, ये तीनों को हमने क्रेडिट कर देना है। अब हम जब न्यू फर्म की बुक्स के अंदर एंट्री पास करेंगे लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की, तो यहाँ पे लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट कर देंगे टू BP बिल्स पेबल अकाउंट 10,800 से। नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स अकाउंट 22,000 से, टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के 600 रुपये। नेक्स्ट जो कैपिटल थी पार्टनर्स की वो ट्रांसफ़र की गई थी, जिसके लिए यहाँ पे जर्नल एंट्री पास की गई थी ए कैपिटल डेबिट B कैपिटल डेबिट टू MSAB एक्स एंड वाई। तो ये कैपिटल ट्रांसफ़र की गई है न्यू फर्म में, तो ये कैपिटल जो होती है लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है, तो इसे भी हमने क्रेडिट बैलेंस दिखाना है ए कैपिटल अकाउंट के 46,100, B कैपिटल अकाउंट के 46,100। तो यहाँ पे क्रेडिट करते हैं टू ए कैपिटल अकाउंट के 40,100 टू B कैपिटल अकाउंट के 40,100। तो ये तो असेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर की गई है न्यू फर्म द्वारा और जो कैपिटल है पार्टनर्स की वो ट्रांसफ़र की गई है न्यू फर्म द्वारा। ये सिर्फ अभी ए एंड बी फर्म की गई है।
इसी तरीके से हमने जो नेक्स्ट फर्म है एक्स एंड वाई, उसकी भी असेट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करती हैं। तो जब हमने एक्स एंड वाई की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास की थी ये असेट्स को ट्रांसफ़र करने की, ये सभी असेट्स को अब हमने डेबिट कर देना है, क्योंकि ये असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। न्यू फर्म जो अपनी बुक्स में दिखाएगी तो इन सभी असेट्स को डेबिट कर देगी। लैंड एंड बिल्डिंग 49500, प्लांट एंड मशीनरी 25,000, फर्नीचर 6500, BR 4500, स्टॉक 13,500, डेटर्स 16,000, गुडविल 12,000, बैंक 3,400 से इन सभी के बैलेंस है जो डेबिट कर दिए जाएंगे अब न्यू फर्म द्वारा अपनी बुक्स में। तो यहाँ पे अब हमने जो एक्स एंड वाई फर्म की असेट्स है वो दिखाते हैं। एक्स एंड वाई की सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करते हैं 49,500 रुपये से। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे 25,000 रुपये से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं 6,500 से, ये फर्नीचर है। फर्नीचर के बाद बिल्स रिसीवेबल्स हैं, बिल रिसीवेबल्स अकाउंट को डेबिट करते हैं 4,500 रुपये से। बिल रिसीवेबल्स के बाद हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक डेबिट करते हैं। स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 13,500 से। स्टॉक के बाद डेटर्स हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट करते हैं, डेटर्स है 16,000 रुपये से। डेटर्स के बाद गुडविल है, गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन किया गया 12,000 से। गुडविल के बाद बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं जो कि 3,400 से है। ये सभी असेट्स हैं। अब जो लायबिलिटी ट्रांसफ़र की गई हैं एक्स एंड वाई द्वारा न्यू फर्म में, हमारे पास BP 16,000 से, क्रेडिटर्स 15,000 से, प्रोविज़न फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट 800 से ये लायबिलिटी क्रेडिट कर दी जाएगी। और जो यहाँ पे कैपिटल ट्रांसफ़र की न्यू फर्म में एक्स और वाई की 5 to 400, 4, 6, 200 ये भी हमने ट्रांसफ़र कर देनी है जो न्यू फर्म है उसकी बुक्स के अंदर। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे हमने सभी लायबिलिटी को क्रेडिट कर देना है। तो लायबिलिटी को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर देना है टू BP अकाउंट 16,000 रुपये से, क्रेडिटर्स टू क्रेडिटर्स अकाउंट के 15,000 रुपये। क्रेडिटर्स के बाद प्रोविज़न है टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के 800। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल है एक्स कैपिटल अकाउंट 5 to 400 से, वाई कैपिटल अकाउंट 4, 6, 200 से। तो इस तरीके से अब हमने जो असेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफ़र की गई हैं ओल्ड फर्म द्वारा न्यू फर्म की बुक्स के अंदर, तो हमने असेट्स को डेबिट कर दिया, लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया। दोनों फर्म के केस में किया है। पहले हमने A एंड B के फर्म में, फिर दूसरा एक्स एंड वाई की फर्म के केस में किया है। अब जब हमने स्टेटमेंट समझी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो गुडविल है वो रिटेन नहीं की जाती न्यू फर्म द्वारा। तो जब न्यू फर्म गुडविल को रिटेन नहीं करेगी तो क्या कर देगी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपने पार्टनर्स में। जैसा कि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन था कि जो गुडविल थी A एंड B एक्स एंड वाई की, उसका वैल्यूएशन 18,000 और 12,000 से किया गया था, लेकिन न्यू फर्म में जो उसको रिटेन नहीं करती गुडविल को अपनी बुक्स के अंदर। तो अब इस 18,000 प्लस 12,000 को करें तो टोटल 30,000 बनते हैं। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अब जो रेशियो है न्यू फर्म का 1/6, 2/6, 2/6, 1/6 के अंदर। तो जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी पार्टनर्स में तो पार्टनर्स को रिसीव करेंगे तो डेबिट किया जाएगा। तो A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल को अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। दोनों ही फर्मों की गुडविल का टोटल करके हमने 30,000 को जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियोस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास 5,000 से, 10,000 से, 10,000 से और 5,000 से बैलेंस बनता है। अब हम कैपिटल अकाउंट पर रिपेयर करते हैं। जो ओपनिंग बैलेंस लिए जाएंगे कैपिटल अकाउंट के, ये A और B की कैपिटल दी है हमारे पास 40,100 क्रेडिट में है। ऐसी नेक्स्ट हमारे पास एक्स एंड वाई की है 5 to
400, 46, 200। तो ये क्रेडिट में गिवन है, तो हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बाय बैलेंस BD के नाम से दिखाएंगे। जो हमारे पास ए पार्टनर्स की कैपिटल है वो 40,100 से, बी की 40,100, जो एक्स है उसकी 52,400 और 46,200 से। अब इसके अलावा जो कैपिटल है अकाउंट ओपन किया गया यहाँ पे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का, इसमें कैपिटल अकाउंट डेबिट की गई है। तो जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे इस कैपिटल अकाउंट में, तो अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करते हैं गुडविल अकाउंट। तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे टू गुडविल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ए कैपिटल के 5,000, बी के 10,000, एक्स के 10,000 और वाई के 5,000। अब हमने स्टेटमेंट में देखा कि जो न्यू फर्म है, न्यू फर्म ने टोटल जो कैपिटल फिक्स किया वो 1.5 लाख से है, 1.5 लाख से है जो ए, बी, एक्स एंड वाई की टोटल कैपिटल है। तो हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जो हमारे पास ये रेशियो है 1/6, 2/6, 2/6, 1/6 रेशियो में। अब हम इस 1.5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम 1.5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो जो भी हमारे पास एडजस्टमेंट आएगी, कहता है उसे कैश के अंदर एडजस्ट करना है। क्या कहना चाहते हैं इसको समझते हैं। जो टोटल 1.5 लाख है ना, उसको अब हमने न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि वो हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस हमारे यहाँ पे डेबिट साइड दिखाया जाता है, ओपनिंग यहाँ आता है तो क्लोजिंग यहाँ पे दिखाया जाता है। 1.5 लाख को न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास बनता है 25,000 से और 50,000 से, 50,000 से और 25,000 से। अब जब हम इनका टोटल करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे कैश में एडजस्ट करने, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि जो भी एडजस्टमेंट है वो किस में की जाएगी, वो कैश में की जाएगी। अब कैपिटल अकाउंट का जब हम टोटल करते हैं तो एक ही कैपिटल में 40,100 बनते हैं और यहाँ पे 40,100 टोटल करेंगे। तो 40,100 में से जब 5,000 और 25,000 माइनस कर तो 10,100 की बैलेंसिंग फिगर यहाँ बनती है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बनती है तो मतलब कि ये ए पार्टनर को 10,100 रुपये वापस कर दिए जाएंगे न्यू फर्म द्वारा। सेकंड केस में जो बी है, बी के केस में जो डेबिट साइड का टोटल 60,000 बनते हैं, तो 60,000 में से माइनस करते 40,100, 19,900 की जो बैलेंसिंग फिगर आती है, ये 19,900 जिससे मंगवाए जाएंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाए जाएंगे कि 19,900 से इसकी कैपिटल कमाई हुई है, अब इससे मंगवा लो। एक्स के केस में जो टोटल बनता है एक्स का यहाँ पे 60,000 बनता है और यहाँ पे 52,400 माइनस करके 7600 बैलेंसिंग फिगर आती है, यानी कि 7600 से इसकी जो कैपिटल कम है तो अब इसे 7600 रुपये मंगवा लो। तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से इसको दिखाएंगे। यहाँ पे इसका टोटल 46,200 बनता है और इसकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 16,200 बनती है। 16,200 से इसकी कैपिटल ज़्यादा आई हुई है, अब इसको वापस कर दो तो बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो जब बैंक मंगवाई जाएगी पहले पार्टनर से तो कैसे एंट्री पास करेंगे, तो बैंक मंगवाने की और बैंक पे करने की एंट्री जो पास की जाती है, जैसे कि यहाँ पे ए पार्टनर है, ए पार्टनर को क्या किया गया है, बैंक पे की गई है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितनी इसको अमाउंट पे की गई न्यू फर्म द्वारा 10,100 से, और ऐसे ही नेक्स्ट जो पे किया गया पैसा वो किसको किया गया है, लास्ट वाले वाई पार्टनर को किया गया 16,200 से। तो इसको जब पे किया जाएगा तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से पे किया गया इसको, 16,200 से, टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखा दें कि इनकी कैपिटल ज़्यादा आई हुई थी, इस कारण से इसको वापस कर दिया। टोटल 26,300 रुपये जो वापस कर दिए गए इन दोनों पार्टनर्स को। अब पैसा मंगवाते हैं, इसका बी का जो 19,900 से कम पैसा आया हुआ है अब इससे मंगवाएंगे तो बैंक है जो रिसीव होगा न्यू फर्म को, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा टू बी कैपिटल, बी से कितना मंगवाया गया है 19,900 से। ऐसे ही जो नेक्स्ट पार्टनर है एक्स पार्टनर, उससे जो मंगवाया गया वो 7600 से। टू में एक्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से, 7600 से। तो टोटल कितना मंगवाया गया है
27,500 रुपये जो पार्टनर से मंगवा लिया गया है। इस तरीके से जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी, जो MS AB X एंड Y द्वारा एज एट जिसकी डेट रहेगी वो 1 अप्रैल 2014 की। तो यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। अब ये लायबिलिटी साइड होती है, तो यहाँ पे लायबिलिटी दिखाई जाएगी, और ये असेट साइड होती है, यहाँ पे असेट्स दिखाई जाएंगी। यहाँ पे जो असेट्स और लायबिलिटी दिखाई जाएगी वो टोटल दिखाई जाएगी। टोटल कैसे, जो A और B की असेट है 43,200 प्लस इसमें जो लैंड एंड बिल्डिंग है 49,500 X एंड Y की, इन दोनों को टोटल करके 92,700 दिखाए जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग के। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी के 17,000 प्लस प्लांट एंड मशीनरी 25,000। ऐसी फर्नीचर 3400 प्लस फर्नीचर 6500। BR 6600 प्लस BR 4500। स्टॉक 11,000 प्लस स्टॉक 13,500। डेटर्स 12,000 प्लस डेटर 16,000। नेक्स्ट जो गुडविल है इसे हम नहीं लेके जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि न्यू फर्म ने गुडविल रिटेन नहीं की है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पार्टनर्स में। जो बैंक है, बैंक अकाउंट के 2400 प्लस 34, और सेकेंडली बैंक अकाउंट बनाएंगे ताकि जो कैपिटल मंगवाई है और जो पे की गई उसको भी इस बैंक के अंदर एडजस्ट किया जा सके। और जब हम डेटर्स दिखाएंगे तो डेटर्स में से ये माइनस कर देंगे जो प्रोविज़न है डेटर्स के ऊपर क्रिएट किया गया 600 से, और इसका प्रोविज़न है जो 800 से क्रिएट किया गया है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे असेट्स दिखाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग दोनों फर्मों की जो टोटल करके बनती है 9 to 700 रुपीज़ है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी है जो कि 42,000 बनती है, ये प्लांट एंड मशीनरी है, और ये लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है। नेक्स्ट फर्नीचर भी हमने दोनों का टोटल करना है। फर्मों की जो फर्नीचर की वैल्यू, दोनों की फर्नीचर वैल्यू टोटल बनती है 9900 से। BR बिलर्सेबल दोनों फर्मों का 11,100 से बनता है। स्टॉक दोनों फर्मों का 24,500 से। नेक्स्ट हमारे डेटर्स दोनों फर्मों के 28,000 है, इसमें से लेस करते हैं प्रोविज़न भी दोनों फर्मों का ऐड करके माइनस करेंगे 1400। 26,600 से है, जो 26,600 से इसका नेट डेटर का बैलेंस आएगा। जो बैंक है, बैंक के लिए हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस करेंगे। बैंक असेट होती है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसकी जो शुरुआत की जाएगी ओपनिंग बैलेंस की वो डेबिट साइड से की जाएगी। टू बैलेंस BD के नाम से अब दोनों ही फर्मों के जो बैंक बैलेंस है वो ऐड करके दिखाएंगे। A एंड B फर्म का जो बैंक बैलेंस है 2400 से, X एंड Y का 3400 से। 2400 प्लस 3400, 2400 और 3400 दोनों को प्लस करके हमने दिखा देना है ओपनिंग बैलेंस में। ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 5800 से। यहाँ पे हमने जो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो पे की गई थी A पार्टनर्स की और Y पार्टनर्स की, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे A कैपिटल Y कैपिटल के 10,100 और 16,200 दिखाएंगे। तो हमने बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखा देना है बाय जो पार्टनर्स, एक तो A कैपिटल है, A को जो वापस दिए गए वो 10,100 दिए गए हैं, और A के बाद Y को जो वापस पे किया गया है वो है अमाउंट 16,200 से। नेक्स्ट जो B और X थे इनसे पैसा मंगवाया गया था, बैंक अकाउंट डेबिट है। पोस्टिंग करते समय बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे टू B कैपिटल टू X कैपिटल के 19,900 और 7600 दिखाएंगे। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाते हैं टू B कैपिटल अकाउंट B के 19,900 और टू X कैपिटल अकाउंट X के 7600। अब अकाउंट क्लोज करते हैं और बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं। इसका डेबिट साइड का टोटल बनता है 33,300, तो 33,300 में से 10,100 16,200 माइनस करेंगे तो 7,000 बैलेंसिंग फिगर आती है। बाय बैलेंस CD के नाम से दिखाएंगे, ये बैलेंस आएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ बैंक बैलेंस दिखाएंगे 7,000 रुपये से। अब लायबिलिटी साइड कंप्लीट करते हैं। लायबिलिटी भी दोनों ही फर्मों के हम टोटल करेंगे। BP 10,800 A एंड B फर्म के, X एंड Y के 16,000 प्लस कर देंगे
क्रेडिटर्स 22,000 प्लस 15,000। तो लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं बिल्स पेबल दोनों फर्मों का 26,800 से, क्रेडिटर्स 37,000 से। अब यहाँ पे हमने कैपिटल दिखानी है। जो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो ये क्लोजिंग बैलेंस है 25, 50, 50 और 25 ये दिखाएंगे। तो हमने ए कैपिटल, बी कैपिटल, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल दिखाते हैं यहाँ पे 25,000 से, 50,000 से, 50,000 से और 25,000 से। टोटल 1.5 लाख बनता है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने स्टेटमेंट समझी थी तो उसमें स्पेसिफाई किया गया था कि न्यू फर्म ने अपनी कैपिटल फिक्स किया 1.5 लाख से। तो बैलेंस शीट क्लोज करते हैं 2,13,800 लायबिलिटी साइड का बनता है और 2,13,800 ही असेट साइड का बनता है टोटल। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता था अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।